नमस्कार एवरीवन। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में पेरेंटिंग एक चैलेंज बन के उभरा है। दोनों में से चाहे वो फादर हो या मदर हो, किसी के पास में टाइम नहीं। अगर वो जॉब वाले हैं तो जॉब में बिजी हैं, अगर वो घर में है तो घर में बिजी है। ऐसे के लिए बच्चे के लिए टाइम कैसे निकाले, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन के उभरा है। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं प्रज्ञा त्रिवेदी मैम से, जो खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं त्रिवेदी मैम से और जानते हैं इन सब इश्यूज में। मैम, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैम, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बोला कि आजकल के पेरेंट्स के पास एक उसको हम एक्सक्यूज बोले कि रियल में रीजन बोले, उनके पास एक इशू रहता है कि भाई हमारे पास में आज टाइम नहीं है, हमारे पास जॉब है तो हम जॉब में बिजी रहते हैं। जो घर में है वो या तो घर के काम में बिजी रहते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो मैम, ये जो बोलना कि हमारे पास में टाइम नहीं है, वो कितना सही है? ये पूरी तरीके से सही है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जहां मदर्स वर्किंग हैं और उनका वर्किंग टाइम एक्चुअली 7 से 8 घंटे जहाँ पे होता है, वहां पे समस्याएं जरूर हैं कि उनके पास समय की कमी है। लेकिन समय नहीं है ये किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता, इसलिए कि 24 आवर समय मिलते हैं, उसमें से हम लोग 8 घंटे सोते हैं और 2 या 4 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपने काम करते हैं, पर्सनल घर पे हमारे कुछ काम होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, ये सब भी हटा दिया जाए, 8 घंटे की ड्यूटी भी हटा दिया जाए, उसके बाद भी मैं सोचती हूँ कि कम से कम 2 घंटे हम बच्चे के साथ और परिवार के साथ निकाल सकते हैं। और ये समय न होना ये बिल्कुल भी बेबुनियादी बात है, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर चाहें तो समय बिल्कुल भी निकल जाता है। बस यही कि टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, जो हम लोग नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है और वही कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा मैम, कई सारे मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, वो जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों से बात करते करते वो अपने मोबाइल से भी कंटिन्यू खेलते रहते हैं। ये कितना सही है? क्या इसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे के माइंड में? ये बिल्कुल भी गलत है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम आपके पास आ गया, उस समय आपको बिल्कुल कोई मैसेज करना जरूरी हो गया, तो बच्चे से या परिवार के साथ अगर आप हैं, बच्चे से भी आपको उस समय मैं कहती हूँ कि इजाजत लेनी चाहिए। 2 मिनट मुझे ये आंसर करना जरूरी है किसी को, और उतना करके मैं सोचती हूँ कि आप मोबाइल किनारे कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को हमेशा ये लगता है कि मोबाइल आपके हाथ में और आपका ध्यान उससे है। अगर आप उसे टाइम देना कहते हैं, मतलब आपके हाथ में मोबाइल भी है और बच्चा भी आपके पास है, तो आप कहते हैं कि चलो हाथ तुम खेलो और मैं बैठा हूँ मोबाइल मेरे पास में, या बैठी हूँ, मदद के लिए भी कह रही हूँ, तो दोनों अभिभावकों की बात कर रही हूँ, पेरेंट्स की। तो वहां बच्चे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है और मोबाइल कहीं ना कहीं ज्यादा उससे ये है। ऐसा भी बच्चे कई बार सोचने लगते हैं। हम लोग बच्चों के माइंड सेट को नहीं समझ सकते, उनके माइंड के लेवल तक जब आप जाके समझेंगे, बहुत इमोशनल होता है। तो उसे उस समय ये लगता है कि मेरी तुलना में मोबाइल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खींचता है। पर ऐसे बच्चे कई बार ऐसा होता है कि अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपनी बातें कहते नहीं है भाई। कई बार वो नाराज हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। तो इन सब के पीछे कारण वही है कि हम मोबाइल पे उस समय ध्यान देते हैं। मोबाइल को किनारे रखें और जब भी बात करना है मोबाइल को बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आप उसको साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे रखते हैं। बहुत जरूरी कोई आपका कोई प्रोफेशन ऐसा, जैसे आप ही डॉक्टर अडिल, आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास कोई ऐसा जरूरी फोन आता है तो आप 2 मिनट बच्चे से इजाजत लेके कहूंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे भी ऐसा है कि आप उन्हें अपने दोस्त की तरह माने और उन्हें हर बात कहें तो ही वो आपकी बात समझते हैं। तो उनसे कहे कि मैं 2 मिनट लेता हूँ और फिर हम खेलेंगे, तो ऐसा कह देने में बच्चे को ठीक लगता है। मोबाइल बिल्कुल किनारे रखना चाहिए। अच्छा मैम, आजकल के जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो मोबाइल का आदी हो चुका है, ये मोबाइल के बिना तो कुछ करता ही नहीं, खाने के टाइम में मोबाइल चाहिए और इवन टॉयलेट में जाते तो भी मोबाइल चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये उठता है मैम कि आखिर उस बच्चे को सिखाया किसने मोबाइल पकड़ना? क्योंकि बच्चे तो अपने तो सीखेगा नहीं। तो ये बच्चों में जो मोबाइल पकड़ने की जो हैबिट है वो कहाँ से आया, इसके लिए पेरेंट्स कितना रिस्पॉन्सिबल है? बच्चों में मोबाइल की हैबिट अगर आप ध्यान दें, शुरू से आप 3-4 साल का जब आपका बच्चा होता है, वर्किंग मदर्स को भी मैं इसमें दोनों को लूंगी, जो हाउस वाइफ है, उनको घर के इतने सारे काम होते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चा अगर मोबाइल में, अक्सर आप देखिएगा कि बच्चा मोबाइल में ही शांत रहता है, किस समय वो उधर मचाता है। मेरे पास एक केस आया था पिछले महीने, 3 महीने से वो लोग कर रहे थे, तो पिछले महीने उनकी काउंसलिंग पूरी थी। तो वो छोटा सा 7 साल का बच्चा था और वो करता है कि वो बहुत उद्यमी बच्चा था। वो कहती थी कि बहुत उद्यमी है ये, कूदता रहता है कूदता रहता है। बोले जब मोबाइल देता हूँ तब वो शांत रहता है, उसके पेरेंट्स ने कहा। तो मैंने कहा आप उसकी एनर्जी को नहीं समझ रहे हैं। आप उसकी एनर्जी को जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, आप उससे पॉजिटिव वे उसमें नहीं लगाएंगे, तब तक वो ऐसा कूदना वो करता रहेगा। और दूसरे जब आप उसको रोकते हैं तो आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो शांत वो कब रहता है? जब मोबाइल पकड़ता है। तो मदर को बड़ा अच्छा लगा था कि चलिए वो वीडियो देखता है तो शांत रहता है।
एग्जैक्टली। हालांकि वो कुकिंग के वीडियो देखता था 7 साल का बच्चा, तो हम्म। कहीं ना कहीं हम लोग किसी एक, चाहे वो कार्टून देखेगा या कुछ भी देखेगा, तो हम लोग उस हैबिट लगाते हैं। इसके बदले हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग मोबाइल में वो चीजें न करके हम लोग उसको लाइव में करें। जैसे अगर उसको कोई कार्टून पसंद है, तो हम लोग उसको हम कार्टून की किताबें दे सकते हैं, किताब पढ़ने की हैबिट डाल सकते हैं उसमें, या कार्टून खेल भी सकते हैं। कई बार वो जो उनके जो पात्र हैं, डोरेमोन वगैरह, चिंचैन वगैरह, तो ऐसा पात्र बन के हम उनके साथ खेल सकते हैं। Exactly. आपको सब कुछ बिना मोबाइल के ही करना है, जो भी करना है बच्चे के साथ। तो मोबाइल की हैबिट हम लोग डालते हैं और हम ही उसे दूर कर सकते हैं। ओके। तो मैम, अगर बच्चे को, चलो अगर हैबिट लग गया है मोबाइल का, तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं उसको? क्या पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि मोबाइल का हैबिट, ये तो श्योर है कि सडनली तो वो छूट नहीं सकता, तो धीरे धीरे भी हम कैसे कोशिश करके उसको छुड़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल छुड़ा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, क्योंकि आदत लगने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बुरी आदत, अच्छी आदतें तो लगने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती है और छूटती बड़ी देरी से है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कोशिश करनी पड़ेगी हम लोगों की, एक तो हम लोग क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं बच्चे के साथ गुजारने वाला, वो समय हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जो हमें पसंद है वो करते हैं। Exactly. सिर्फ एक ही सूत्र वाक्य है बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग देने का, कि जो उन्हें पसंद है वो करें। Exactly. मैं इस अर्थ ये नहीं कहती कि वो उनकी नाजायज मांगों का आप माने, लेकिन जो उनको अच्छा लगता है। जैसे हो सकता है कि योगा करना आपको पसंद है, लेकिन बच्चे को ना पसंद हो, उसको खेलना पसंद है। Exactly. या झूला झूलना पसंद है गार्डन में जाके। हर बच्चे का अलग पसंद है। Exactly. तो इसलिए ये बता रही हूँ। तो उसमें बच्चे की पसंद के अनुसार उसको अगर आउटडोर गेम पसंद है तो वो करे, उसे इंडोर गेम पसंद है तो वो करे, उसे क्राफ्ट वगैरह बनाना पसंद है तो वो उसके साथ करें। तो ये सारी चीजें, मैंने आपका वीडियो भी देखा था कुछ समय पहले, आपका बच्चा योगा कर रहा था। Exactly. तो देखिए उसमें रुचि होगी तब वो कर रहा है, वरना वो नहीं करता। Exactly. तो बच्चे की रुचि को आप जान रहे हैं, आपके बच्चे की, कि वो क्या चाहता है। अगर वो उसे अच्छा लगता है तो आप उसे उस वे में सिखा सकते हैं। तो बच्चे की मौके मोबाइल छुड़ाने के लिए यही करना चाहिए कि हम लोग उसको धीरे धीरे आउटडोर गेम की ओर, इंडोर गेम्स की ओर, क्राफ्ट वगैरह बनाना या कुछ हॉबीज की ओर ले जाएं, जो उसमें है आप कर लेंगे। ड्राइंग पसंद है, जो भी पसंद है, बच्चे हर बच्चे में कोई ना कोई हॉबी होती है। गाना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, गा सकता है शायद, या कुछ और। Exactly. आप सोचिए कि बहुत 6-7 साल की उम्र से लोग संगीत सिखाने लगते थे या तबला सिखाने, तो कहीं ना कहीं उनको पता चला होगा कि इसका रिज्म अच्छा है, वो कहीं बजाता है तो स्ट्रोक बिल्कुल सही पड़ते हैं, बीट सही है वो। तो वो पेरेंट्स जानते हैं कि हाँ ये तबला बजा सकता है, तो उसको 6-7 साल की उम्र में डाल देते हैं। और वो बहुत सही भी है कि एक हॉबी में अगर बच्चे को डाल दिया जाए तो वो फिर उसमें घुस जाता है, तो उससे फिर और कुछ नहीं होता। इससे उसको मोबाइल वगैरह की हैबिट तो बिल्कुल नहीं पड़ती। जी। अच्छा मैम, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा डिसोशिएटेड रहते हैं। मैं देखा हूँ कई सारे मतलब बच्चे तो अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करते हैं, बात भी करते हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम तक बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम एक गुड पेरेंटिंग की बात करें तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें अपने बच्चे के साथ में कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और ये जो डिसोशिएशन वाला जो पोर्शन अभी आ रहा है बीच में कि बच्चे और माँ बाप दोनों अलग अलग रहने लगते हैं, अलग बातें कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो 1-2 पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि कौन अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है या पेरेंट किन बच्चों से जुड़े हुए, ये कैसे दिखता है। Exactly. और यही करने पे बच्चे जुड़ेंगे आपसे। तो जो नहीं कर रहे, जिनके जो सफल पेरेंट्स वो कैसे दिखते हैं, वो पहले मार करने की हम लोग कोशिश करें और उनको फॉलो करें। कई बार ये होता है, देखिए किसी को फॉलो, किसी अच्छाई फॉलो करने में कोई एतराज की बात। तो 2-4 ऐसी बातें हैं, जैसे वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे से बहुत जुड़े हुए हैं, उनमें आप देखेंगे कि दोस्तों थी बहुत बचपन से। अब वो उम्र नहीं रही कि वो जो पिताजी के पहले कहते थे ना कि पिता के जूते बच्चे को आने लगे तो दोस्ती करें, ऐसा नहीं है। आज 4 साल के बच्चे को भी आपको अपना फ्रेंड बनाना होगा। Exactly. तो 4 साल की उम्र से मैं कहती हूँ कि आपके 4 साल को बच्चा थोड़ा ना समझ होता है, 3-4 साल तक उससे जो दोस्ती कर लें तो वो पूरी लाइफ के लिए आपको अपनी हर बात बताए। तो एक वो पेरेंट जिनकी दोस्ती होती है, दूसरे वो पेरेंट जिनके बीच कम्युनिकेशन होता है, बहुत बात करें। मैं कहती हूँ कि चेकर बॉक्स की तरह अगर आप बच्चे से बोलते रहे, बस बोलते रहे। तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा एक सूत्र वाक्य है कि किसी व्यक्ति को समझना है तो उसको बोलने देना चाहिए। व्यक्ति अपने शब्दों से पहचाना जाता है। तो बच्चों को बिल्कुल भी ये करना है कि हम उसे सुनते रहे, बस उनको क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या है। आप वो धीरे धीरे उससे कंटिन्यू बात करेंगे तो आप समझ आएंगे कि इसके दिल में क्या है और ये किस तक का बच्चा बनेगा, इसको किस में रुचि है। तो बच्चे को समझना हो तो
कम्युनिकेट करें। तीसरा ये कि बच्चे और पेरेंट्स में, माँ बाप में एक दूसरे के प्रति भरोसा होना चाहिए, और भरोसा अगर है तो उनकी पेरेंटिंग सफल है। तो भरोसा किस तरीके का कि बच्चा आपको कोई बात बताता है और आप उस समय झिड़क देती कि नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा, तो हो सकता है उस समय उसका कोई दुख हो, कोई परेशानी। exactly. ये मैं बता रही हूँ कि आज 5 साल के बच्चे से मैं ये कह रही हूँ। अब वो जमाना नहीं रहा कि टीनेजर बच्चों की बात हो, ये तो बिल्कुल 5 साल के बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की, कि आप उनको भरोसा दें कि तुम्हारे हर असफलता में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सफलता में तो मैं साथ ही हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियों में भी मैं तुम्हारे साथ। जिस दिन पेरेंट्स ये भरोसा दिला देते हैं ना, उस दिन बच्चे आपके साथ होते हैं। तो ये 2-4 बातें हैं जिससे कि बच्चे आपसे जुड़े हुए रह रहे हैं, और ये 2-4 बातें हैं जो पेरेंटिंग को सफल बनाती है और बच्चे को आप अपने से जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बच्चे बात नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा बच्चा बड़ा शांत है। कई लोग कहते हैं बच्चा बड़ा शांत है, कहते हैं। तो बच्चा शांत है ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। बच्चा चैटर बॉक्स है, बच्चा आपके साथ बोलता है पूरे समय, तो आप जरूर इरिटेट कई बार उतनी बदलती है, इतना बोलता है, इतने क्वेश्चन करते, लेकिन हमेशा जो बच्चा बहुत क्वेश्चन करेगा ना, वो बच्चा आपसे आगे जाके जुड़ा रहेगा, इसलिए कि आप उसे आंसर दे रहे हैं, आप बिना खींचे दे रहे हो। और ये सारी चीजें जो है जो बच्चे को आपसे जोड़ती है। तो एक तो भरोसा दिलाएं, दूसरा कम्युनिकेट करें, तीसरा दोस्ती रखें, चौथा उसकी गलती को माफ करें। गलतियां होंगी तो उसको माफ करना, क्योंकि कई बार ऐसा कोई चीज तोड़ दी तो आपने थप्पड़ मार दिया, तो वो दोबारा कभी आपसे जुड़ नहीं सकेगा, बल्कि वो झूठ बोलेगा आपको। तो झूठ न बुलवाने के लिए उसे बेहतर है कि हम उसकी गलतियों को माफ करें। ये सारी चीजें जो पेरेंट को बच्चे से जोड़ती हैं और आपको सफल पेरेंट बनने में मदद करती है, क्योंकि एक सफल पेरेंट बनेंगे तो कल को बच्चा आपका बहुत सफल नागरिक बनेगा। अगर उसकी पेरेंटिंग सही हो तो पेरेंटिंग ऐसा विषय है कि कभी मैं कहती हूँ ये बात अक्सर कि कभी वो लाइफ में खत्म नहीं होता। ये नहीं कि 5 साल का बच्चा है, आपका बच्चा अगर आप 90s की उम्र में आ गए और आपका बच्चा अगर 60 साल का है ना, तो भी आपकी पेरेंटिंग खत्म नहीं होती। पेरेंटिंग एक बार आपके पेरेंट बनने के बाद आपके मरने तक वो रहता है, और मैं तो कहती हूँ कि बाद में भी रहता है कई बार, आपकी जो पॉजिटिव वाइब है वो बच्चे के साथ हमेशा लगी होती है। उससे बनते तक जो दे सकते वो दे दें। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फाइनली, अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं, हम लोग को अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर आपसे कोई पेरेंटिंग टिप्स लेना चाहे या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काउंसलिंग लेना चाहे तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है, आप फोन नंबर उसमें दे सकते हैं और पहले से अपॉइंटमेंट लेके इस बारे में बात की जा सकती है। मैंने एक कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी क्योंकि एक साइंस है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंधविश्वासों को थोड़ा सा दूर रखे, एस्ट्रोलॉजी का जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो विज्ञान है, उसको बच्चे के व्यवहार, बच्चे के करियर और माता पिता को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के, माता पिता का एक पार्ट है, वो किस दिन हम उससे भी चर्चा करेंगे। तो उससे जोड़ के मैंने एक ऐसा तैयार किया है काउंसलिंग का एक सेशन, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी के साथ काउंसलिंग करते हैं बच्चे की, तो वो दोनों ओर से बच्चे को इफेक्ट करता है। वो बहुत हम डिटेल कभी बात करेंगे कि बच्चे का मूड कभी वीक होता है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो मदद कर सकती है। तो ये बहुत सारी बात है, उसमें लंबा विषय है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ काउंसलिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात प्रज्ञा त्रिवेदी मैम से। अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो, अगर आप मैम से काउंसलिंग लेना चाहे या मैम से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई बात करना चाहे, तो आप उनके कांटेक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं। उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेके मैं उनका नंबर अपने इस स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।